ये लड़की अचानक से नॉर्मल इंसान से बहुत बड़ी हो जाती है। दरअसल एक एलियन स्पेसशिप के हमले की वजह से ये लड़की बहुत बड़ी हो जाती है और अपने पति के पीछे पड़ जाती है। कहानी की शुरुआत में हम नैन्सी को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रही है। नैन्सी अपने पति हैरी को कॉल करती है, लेकिन हैरी अपने ऑफिस में नहीं था। दरअसल हैरी नैन्सी के डैड की कंपनी में काम करता है और हैरी कब से एक दूसरी लड़की हनी के चक्कर में पड़ा था, जिस वजह से नैन्सी बहुत ज्यादा परेशान रहती है और नैन्सी को एक साइकेट्रिक डोरा के पास जाना पड़ता है। यहाँ पर नैन्सी डोरा से बोलती है, मेरे बदमाश पति ने बोला था कि मैं हनी का पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन रोज रात को मेरा आदमी उसके पास चला जाता है और वैसे भी उसको मेरे बाप के पैसों में इंटरेस्ट है, मुझ में नहीं। और नैन्सी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद नैन्सी अपने पति को ढूंढते हुए हनी के घर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक आदमी नैन्सी को बताता है कि हैरी यहाँ पर नहीं है और नैन्सी उदास होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम हैरी को देखते हैं जो हनी के घर में उसके साथ मजे कर रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैरी अपनी बीवी को रास्ते से हटाना चाहता है और उसके बाप के पैसों से हनी के साथ मौज मस्ती करना चाहता है। इधर नैन्सी अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में नैन्सी के सामने अचानक से एक एलियन स्पेसशिप आ जाती है। नैन्सी स्पेसशिप देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी स्पेसशिप से एक रोशनी सीधे नैन्सी पर पड़ती है, लेकिन मौका रहते नैन्सी यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद नैन्सी फिर से हनी के घर आती है और हैरी को आवाज लगाने लगती है। तभी यहाँ पर दो शेरिफ आ जाते हैं तो नैन्सी इनको बताती है कि मैंने हाईवे पर एक बहुत बड़ी एलियन स्पेसशिप देखी है। इसके बाद एक शेरिफ हैरी के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारी बीवी ने एक एलियन स्पेसशिप देखी है। इसके बाद शेरिफ नैन्सी को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो स्पेसशिप देखी गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्पेसशिप नहीं दिखाई दे रही थी और तभी यहाँ पर नैन्सी का डेड बॉब आ जाता है। इसके बाद बॉब नैन्सी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और नैन्सी से बोलता है कि ऐसी फालतू बातें करके लोगों के सामने मेरी इज्जत कम मत कराओ। तो नैन्सी बोलती है कि मैंने सच में एक एलियन स्पेसशिप देखी थी, लेकिन बॉब नैन्सी की कोई बात नहीं सुनता है। इसके बाद रात को नैन्सी हैरी से मिलती है और नैन्सी हैरी को एलियन स्पेसशिप वाली बात बताती है और हैरी नैन्सी की बात पर भरोसा कर लेता है। तभी नैन्सी बोलती है कि वैसे भी तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तुम तो हनी का बिस्तर गर्म करते हो। तो हैरी बोलता है कि मैं हनी से कभी नहीं मिलूंगा। अगले दिन नैन्सी अपनी डॉक्टर डोरा से मिलती है और डोरा को बताती है कि मैंने हाईवे पर एक एलियन स्पेसशिप देखी थी, लेकिन कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। तो डोरा बोलती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इसके बाद जब नैन्सी नहा रही थी तब नैन्सी के पास हैरी आता है तो नैन्सी हैरी से बोलती है कि मुझे कैसे भी करके सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि मैं लोगों को साबित कर सकूं कि मैंने एलियन स्पेसशिप देखी है। इसलिए हम दोनों उसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर मैंने स्पेसशिप देखी थी। इसके बाद ये दोनों कार लेकर निकल जाते हैं और शाम को उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर नैन्सी ने स्पेसशिप देखी थी। कुछ देर तक नैन्सी को यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन तभी अचानक से वही स्पेसशिप यहाँ पर आ जाती है और स्पेसशिप देखकर नैन्सी बहुत खुश हो जाती है और स्पेसशिप के नीचे चली जाती है। तभी स्पेसशिप से लाइट नैन्सी पर गिरती है। हैरी नैन्सी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी स्पेसशिप के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है और ये देखकर हैरी यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम हनी को देखते हैं जिसे अपनी छत से कुछ आवाजें आती है और हनी एक कुल्हाड़ी लेकर छत पर आ जाती है। यहाँ पर हनी को नैन्सी मिलती है। हनी नैन्सी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई? तो नैन्सी आसमान में इशारा करती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद नैन्सी को घर लाया जाता है और डॉक्टर डोरा बताती है कि नैन्सी बिल्कुल ठीक है। तभी यहाँ पर नैन्सी आ जाती है और बोलती है कि मैं पागल नहीं हूँ, आप सभी को मेरी बात पर भरोसा करना होगा। लेकिन यहाँ पर हैरी और बॉब नैन्सी की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, जिस वजह से नैन्सी को बहुत गुस्सा आता है और अचानक से नैन्सी के कपड़े फटने लगते हैं और नैन्सी नॉर्मल इंसान से बहुत बड़ी हो जाती है। अगले दिन हैरी विक्टर नाम के डॉक्टर को लेकर आता है ताकि वो नैन्सी का चेकअप कर सके। इसके बाद डोरा विक्टर को नैन्सी के पास लेकर जाती है। यहाँ पर डोरा विक्टर को बताती है कि नैन्सी का आकार बढ़ गया है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद विक्टर नैन्सी को अपनी लैब में चलने के लिए बोलता है ताकि हम तुम पर अच्छे से नजर रख सके, लेकिन नैन्सी विक्टर को मना कर देती है। इसके बाद रात को नैन्सी से मिलने इसके डैड आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अंदर जाकर आराम करना चाहिए। तो नैन्सी बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आसमान में देखकर आराम कर रही हूँ। आगे नैन्सी बोलती है क्या आप मुझे पहले जैसा बना सकते हैं? तो बॉब बोलता है डॉक्टर इसी चीज पर काम कर रहे हैं। इसके बाद नैन्सी स्विमिंग पूल में नहाने लगती है। तभी नैन्सी के पास हैरी आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो नैन्सी बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा दिल कभी कभी तेजी से धड़कने लगता है। इसके बाद जब हैरी यहाँ से जाने लगता है तो नैन्सी हैरी को कल डिनर पर इनवाइट करती है और हैरी मान जाता है।
अगले दिन नेंसी से मिलने डोरा आती है तो नेंसी डोरा को बताती है कि आज रात मैंने हेरी को डिनर पर बुलाया है, काश मैं पहले जैसी होती। ये बात सुनकर डोरा को अच्छा लगता है। इसके बाद विक्टर डोरा और नेंसी को बाहर बुलाता है और हम देखते हैं कि विक्टर के हाथ में एक बहुत बड़ा इंजेक्शन था। इसके बाद नेंसी बाहर आती है और विक्टर से इंजेक्शन के बारे में पूछती है तो विक्टर बताता है कि इसमें कुछ विटामिन और खनिज पदार्थ है। तभी डोरा बोलती है कि नेंसी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो विक्टर बोलता है कि मेरे पास नेंसी के पति की परमिशन है और तुम्हारे पिता की भी। तो नेंसी बोलती है मेरी परमिशन का क्या, और नेंसी इंजेक्शन छीन लेती है और विक्टर को डराने लगती है। इसके बाद नेंसी इंजेक्शन फेंक देती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात को हैरी नेंसी के पास आता है और ये दोनों बैठकर डिनर करने लगते हैं। यहाँ पर नेंसी हैरी से पूछती है कि आखिरी बार हमने कब ऐसे डिनर किया था। तो हैरी बोलता है हमने कई बार अकेले ऐसे डिनर किया है। आगे नेंसी हैरी से बोलती है क्या तुमने गुलिवर की यात्रा के बारे में सुना है। तो हैरी बोलता है मैंने इसकी बुक पढ़ी थी। तो नेंसी बोलती है कि मैंने अपने आप को गुलिवर के रूप में सोचना शुरू कर दिया है और अब सभी लोग मुझे छोटे छोटे खिलौने लगते हैं। और नेंसी बहुत सारी बातें करती है। तभी हैरी बोलता है तुम पागल हो चुकी हो और वैसे भी तुम एक बहुत बड़ी गलती हो। ये बात सुनकर नेंसी को बहुत गुस्सा आता है और नेंसी गाड़ी उठाकर फेंक देती है। इसके बाद हैरी बोलता है कि तुमसे तो बेहतर हनी है, दिखने में भी और बिस्तर पर भी। और ये दोनों लड़ने लग जाते हैं जिस वजह से नेंसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी नेंसी बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद हम बॉब को देखते हैं जो अपने प्रोजेक्ट पर बिजी था और इसे नेंसी की जरा भी फिक्र नहीं थी। इधर हैरी हनी के साथ मजे कर रहा था और हनी हैरी के लिए मुजरा कर रही थी। कुछ देर बाद नेंसी को होश आ जाता है और नेंसी अपने आदमी हैरी को ढूंढते हुए शहर की तरफ आ जाती है। तभी रास्ते में नेंसी को डोरा और शेरिफ मिलते हैं। नेंसी इनसे हैरी का पता पूछती है तो डोरा नेंसी को शहर की तरफ जाने से मना करती है, लेकिन नेंसी यहाँ से निकल जाती है और सीधे हनी के घर आ जाती है। इसके बाद हनी गन उठा लेती है, लेकिन नेंसी छत तोड़कर हनी की गन को फेंक देती है। ये देखकर हैरी यहाँ से भागने लगता है, लेकिन नेंसी कार उठाकर हैरी को बाहर निकालती है और हैरी को लेकर यहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद नेंसी के सामने इलेक्ट्रिक वायर आ जाते हैं, जिस वजह से नेंसी रुक जाती है और तभी नेंसी के पास शेरिफ और बॉब भी आ जाता है। बॉब नेंसी से बोलता है कि अब ये सब बंद करो, क्योंकि वैसे भी तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली है। तो नेंसी बोलती है कि आपको कभी भी मेरी परवाह नहीं थी, आपको सिर्फ अपने पैसों से प्यार है। ये बात सुनकर बॉब शेरिफ को फायर करने के लिए बोलता है और जैसे ही शेरिफ ऑर्डर देता है सभी नेंसी पर हमला करने लग जाते हैं, जिस वजह से नेंसी पीछे इलेक्ट्रिक वायर पर गिर जाती है और इसे जोर का शॉक लगता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर वही एलियन स्पेसशिप आ जाती है और नेंसी और हैरी को अपने अंदर टेलीपोर्ट कर लेती है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और स्पेसशिप यहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद हम हैरी को देखते हैं, जिसे स्पेसशिप के अंदर कैदी की तरह रखा गया था। इसके बाद हम नेंसी को देखते हैं, जो अब स्पेसशिप के लोगों की सदस्य बन गई थी। नेंसी हैरी से बोलती है कि अब तुम्हें ऐसे ही रहना होगा, क्योंकि अब यही हमारा घर है। और नेंसी यहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।